हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2022। ये इसमें इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं आपके। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी सीरीज। और हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए इनकम टैक्स, फाइनेंस, लीगल एस्पेक्ट्स और जो भी यूनिट्स हैं कॉमर्स की, उनके क्वेश्चंस भी लाया करें। तो आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस बेहद पसंद आएंगे। और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। ये कुछ कैपिटल एसेट्स लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से कौन सा इनमें से आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए। ज्वेलरी को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं, जबकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस, ये सब आपकी कैपिटल एसेट्स में आती हैं। तो इस केस में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस एग्जिस्टिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाई मिस्टर एक्स, ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स। तो उनको अकाउंट मेंटेन करने होंगे किस केस में, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। क्यों है ए? इफ़ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड रुपीज़ 2.5 लाख और टर्नओवर एक्सीड रुपीज़ 25 लाख इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस केस में उनको आपके मेंटेन करने होते हैं अकाउंट्स। What are the conditions to be fulfilled for charging of income under the head capital gains? जो कैपिटल गेंस का हेड होता है आपका इनकम टैक्स में, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट, बिल्कुल ठीक बात है। देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, ये भी बिल्कुल सही है। द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो टैक्स लगाया जाता है वो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पर लगाया जाता है, इसलिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। The maximum penalty leviable for failure to get accounts audited or to furnish report under section 44A B। तो जो 44A B सेक्शन होता है ये टैक्स ऑडिट का होता है। तो अगर कोई आदमी जिसको टैक्स ऑडिट कराना चाहिए था लेकिन उसने नहीं कराया है तो उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 1,50,000 की लग सकती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA आर एप्लीकेबल इफ ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड। जो आपकी प्रोफेशन से जो एक्सीड नहीं होती हैं वो हैं आपकी 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम नहीं है तो आपको प्रोविजंस इसके एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a long-term capital asset held for more than 12 months but less than 24 months? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन सी इनमें से कैपिटल एसेट है जो कि 12 मंथ से ज़्यादा के लिए है लेकिन 24 से कम के लिए होती है। वो है आपके शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो कि 12 मंथ से ज़्यादा आपके पास हैं लेकिन 24 मंथ से आपने कम रखे हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स ट्रीट की जाती है। Which of the following transactions shall not be regarded as transfer as per the provisions of section 47? तो कैपिटल गेन के अंदर जो ट्रांसफ़र के प्रोविज़न है उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने कोई भी गिफ्ट के रूप में ट्रांसफ़र किया है तो वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन ये भी आपका माना जाएगा, ट्रांसफ़र एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ये भी ट्रांसफ़र है, conversion of capital asset into stock and trade this is also transfer, but first one, any transfer as a gift is not a capital transfer. Income of two minor children are included in the income of their father is entitled to exemption under section 10 subsection 32 up to। तो आपको पता है कि अगर माइनर चिल्ड्रन कोई इनकम कमा रहा है, माइनर चिल्ड्रन, तो उनके पेरेंट्स को एग्जेम्पशन मिलती है 1500 पर चाइल्ड। तो दो बच्चे हैं तो इस केस में उनको 3,000 रुपये की एग्जेम्पशंस मिल जाएगी। सी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि पेन जो नंबर होता है, कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी व्हेन अ पर्सन इज एंटरिंग इनटू फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। किस किस केस में आपको पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी हो जाता है कोट करना इन इनकम टैक्स। तो जब आप कोई सेल कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी ₹10 लाख और मोर, बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पर है थर्ड वाले में डिपॉजिट ऑफ कैश एग्रीगेटिंग 40,000 के लिए आपको पेन कोड करने की नीड नहीं होती है, जबकि डी में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सceeding ₹1 लाख, तो यहाँ भी तो जो आपका 1, 2 एंड 4 केस है वहाँ आपको पेन नंबर कोड करने की नीड होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 एंड IB शैल नॉट एक्सीड। तो ये जो 80C की डिडक्शंस हैं उनमें आपको पता है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है इन जो डिडक्शंस हैं इनका 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। In case of non-salaried employed, the amount of deduction under section ACCD shall not exceed। तो ये है आपका sum paid deposited by assessee to the credit of his account in the notified pension scheme or 20% of his gross total income in the previous year whichever is less। तो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ए। ये आपको याद रखना है कि 80CCD में कोई भी नॉन सैलरीड एम्प्लॉयड है उसका अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो जो उसने सम डिपॉजिट किया है या फिर उसका 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस। Gross total income means the total income computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 before making any deductions under Chapter 6A। तो जब तक आपने कोई डिडक्शंस माइनस नहीं किए हैं 80C to 80U तो वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। आप डिडक्शन माइनस कर देते तो वो आपकी नेट टोटल इनकम बन जाती है। ऋषभ रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 50,000 उसे अपने एम्प्लॉयर से मिले हैं, 1 लाख अपनी मदर की सिस्टर से, 10,000 अपने फ्रेंड से ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एंड 60,000 इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। तो राइट आंसर है आपका नील। नील क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयर से मिला हो चाहे अपना रिलेटिव से मिला हो, अगर मैरिज पे मिला है तो वो टैक्सेबल होता ही नहीं है। और ये तो आपका रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है, ये तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर आपका नील हो जाएगा। 50,000 एम्प्लॉयर से मिला है तो 50,000 तक का एग्जेम्प्ट रहता है। अगर 50,000 से ₹1 भी ज़्यादा मिलेगा तो पूरा आपका, जैसे 50,000 एक मिला है तो 50,000 एक आपका टैक्सेबल होगा। What can be the maximum net amount of negative income of a sale occupied house under the head income of house property that can be set off against other head of sources of income। तो मैक्सिमम अमाउंट पूछ रहा है कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वो है आपका 2 लाख रुपीज़। ये आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड विदाउट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ लॉस। तो जब आपको कोई लॉस फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आपको रिटर्न फर्निश करना होता है, लेकिन एक केस में आप विदाउट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, डेट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज कुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट। तो इसको हम केवल सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेल। अगर आपको कोई और गेन हुआ है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग एंड रेसिंग हॉर्सेज तो आप वहाँ से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। द फॉलोइंग इनकम डेट एक्रू टू अ माइनर चाइल्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज पेरेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनकम जो कि माइनर चाइल्ड ने अर्न की है वो कि पेरेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। इनकम अर्न फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांसफर्ड बाई हिज ग्रैंडफादर, ये भी की जाएगी। इनकम अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाई हिज मदर, ये भी की जाएगी। इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर्ड बाई हिज मदर, ये भी की जाएगी। लेकिन जो उसने पार्टिसिपेशन में डांस कंपटीशन से अर्न की है वो इसकी फादर या मदर की पेरेंट में मतलब पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी, क्योंकि ये उसका खुद का एक्सपर्टाइज है, उसका ये खुद की नॉलेज है, स्किल है, वहाँ से उसने अर्न की है, तो ये किसी भी पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी। माथुर स्टोरेज इंगेज इन चेन कोल्ड स्टोरेज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ ₹12 लैक्स। तो इनका 12 लाख का आपका ये पिछले ईयर का लॉस था वो इस साल लेके आए हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट्स इनकम फ्रॉम द said business is ₹9 lakh. It also has profit from trade in food grains of ₹6 lakh. The total income of the company for the assessment year 2020 to 21। इस केस में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 लाख, क्योंकि इनको पता है कि इनका एक स्पेसिफाइड बिजनेस है वो 12 लाख का, उससे आपका पहले लॉस हुआ था। फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकी इनकम कितनी दी हुई है? 9 लाख। इट ऑल्सो हैज़ प्रॉफिट फ्रॉम
ट्रेड इन फ्रूट गेन्स। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है 12 लाख, ये आपका केवल 9 लाख वाले से सेट ऑफ हो जाएगा, फिर भी 3 लाख का लॉस बचेगा। तो फिर ये जो केवल 6 लाख की ये इनकम रह गई है, यही आपकी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राम रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ ₹51,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 15th बर्थडे। तो याद रखना, बर्थडे पर मिला है तो टैक्सेबल होता है, मैरिज एनिवर्सरी पर मिला हो, अगर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है तो भी टैक्सेबल नहीं होता है, और अगर मैरिज पर मिला है तो भी नहीं होता, लेकिन बर्थडे पर मिला है तो वो टैक्सेबल होगा। और पूरा 51,000 होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि 50,000 से ₹1 भी ज़्यादा मिलेगा तो होल अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है। What can be the maximum net amount of negative income of a self-occupied house under the head income from house property that can be set off against other head source of income? तो मैक्सिमम जो आपका नेगेटिव अमाउंट आ सकता है वो 2 लाख रुपये आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि आपको पता है डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन सेकेंड, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन में मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख ही हो सकता है। तो वही आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में नेगेटिव अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है। तो राइट आंसर इस केस में आपका डी। तो आशा करते हैं ये 20 क्वेश्चंस आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है। तो आपको कोई डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।